गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज थोड़े एनर्जेटिक लग रहे हो, क्या क्या बात है? मतलब कल संडे है तो छुट्टी है क्या? कल? हाँ कल छुट्टी है ना स्कूल की, पता नहीं आपको? ऐसा कहाँ, कहीं अखबार में आई थी? सुधाकर सर जी ने तो साइंस की करी है। ओके, एनीवेज, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस आवर क्वेश्चंस, देन वी विल कम टू द पॉइंट कि वेदर आपकी छुट्टी है या नहीं है। देखते हैं अभी आप क्लास में कैसा परफॉर्म करते हैं, उस पर डिसाइड होगा, है ना। सो कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज, वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 1.3, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। 1.3 के अंदर हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड भी कर लिया एंड फोर्थ वाला होमवर्क था। एंड बेसिकली कल हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा, किसी भी बार वाले नंबर। कौन से होते हैं बार वाले नंबर? कौन से होते हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? बार, ये तो अपन ने हिंदी में रख दिया बार वाले नंबर, ऐसा तो ना मैं एग्जाम तो ना लिख के आएंगे बार वाले नंबर, है ना। कुछ नाम है उनका पर्टिकुलर कैटेगरी का, वो नाम याद है? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड कैटेगरी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाले नंबर्स। ठीक है, सो उन नंबर्स को रैशनल है ना, वो रैशनल है तो पीवाईक्यू में बंद चेंज हो सकते हैं, तो उनको पीवाईक्यू में चेंज करना सीखा था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दो तरीके से सीखा, बेसिक तरीका एंड शॉर्टकट तरीका। बेसिक तरीका एंड शॉर्टकट। सो उसी तरीके से आपको 0.99999 को भी कन्वर्ट करना था। कौन कौन करके आया? बेसिक से। हाँ, किसी भी एक तरीके बेसिक से ही करना था। वैसे आपको एग्जाम में बेसिक से ही करना है। आप क्यों नहीं करके आए? आप आए नहीं थे कल, एब्सेंट है कल पक्का? क्यों, क्या हो गया था? फीवर भी हो गया था। ओके, और बाहर गए थे तभी तो फीवर हुआ? ठीक है, और कौन नहीं करके आया? नहीं करके लाया? करके लाया? नहीं करके लाया? कर लिया है वो? क्या समझता है तुम? ओके, हाँ, इसकी तरफ क्यों देखते हो? क्या केवल वही बात वही है क्या जो होमवर्क नहीं करता है? हाँ, तो तूने ऐसी इमेज क्यों बना रखी है भाई? अब तो एक काम करना, अगले एक महीने तक तेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन तू होमवर्क ना करके आए। अपनी इमेज अपन खुद ही बनाते हैं, तो सब लोग तेरी तरफ देखना बंद करें और ऐसी इमेज बना कि जैसे ही कोई कहने कि आज होमवर्क कौन करके लाया, सब तेरी तरफ देखें कि यही करके लाया होगा यार, अकेला यही करता है और तो कोई करता ही नहीं। बना सकता है क्या? चैलेंज है, 1 मंथ चैलेंज। उठाएगा? ठीक है, तो उसके लिए शादियों में घूमना कम कर थोड़ा, क्योंकि टाइम तो निकालना पड़ेगा ना होमवर्क करने के लिए। तो मेरे को कौन सा होमवर्क करना है? मैं तो कर करके यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। अब कर ली मैंने तो जितने करने थे, अब तेरा टाइम है। ठीक है ना? ओके। और मैं तो शादियों से घर जाके भी फिर काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि शादियां घूम के मैं घर जाके सो जाता हूँ। मैंने तो कल शादियों से आने के बाद भी 2 टेस्ट पेपर बनाए अलग अलग बच्चों के। ऐसा थोड़ा कि यार अब शादी से घूम गए, थक गए, 10 बज गए, सो जाते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा। अपने हर लाइफ को, सोशल लाइफ को एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना सीखो बच्चों, यही समय है। अभी सीख लोगे तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, आप हमेशा से फिर ऐसे ही रहोगे। और अभी अगर नहीं किया, मैनेज करना सीखा, तो फिर हमेशा से ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो। ठीक है ना? इसको अपनी जिंदगी का ऐसा डालो कि हमको तो हर चीज मैनेज करनी है, प्रोफेशनल लाइफ प्लस हमारी सोशल या पर्सनल लाइफ, दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है? ओके, अच्छी बात है, आप होमवर्क करके आए हो, आई अप्रिशिएट दैट। बट देखा जाना यह है कि कितने समय तक वो चलता है। ओके, सो 0.999 के ऊपर बार, मतलब नंबर तो यह है जो बुक में गिवन है, कुछ ऐसा। ठीक है, जिसको अपन दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अपने को पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज करना था। सो आपने किया होगा, फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लें, क्योंकि देखो बेटा पहला ही चैप्टर है, तो अभी मेरे को अच्छे से पता नहीं चल पाया है कि कौन कितना अच्छा है किस किस चीज में। तो इसलिए मैं सारे होमवर्क में खुद ही करा देता हूँ, आपसे करने के लिए भी कहता हूँ, फिर मैं भी करा देता हूँ। लेकिन एक बार थोड़ा बैच आगे चलाएंगे फिर ऐसा नहीं होगा, फिर होमवर्क आपको ही करना है, क्लास वर्क मेरे को कराना है। ठीक है ना? चलो देखो, लेट एक्स भी ऐसे ही शुरू किया था। ओके, देन हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू लिख दी। कितने 9 लगाओ बताओ? 5 लगा दो, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब मल्टीप्लाई किससे करें दोनों साइड्स? 10 से, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है। सो ये इक्वेशन 1 भी मान ली है ना।
एंड देन एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो ये x का क्या हो गया, पूरी इक्वेशन को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स, अभी शॉर्ट में कर रहा हूँ, पूरी स्टेप्स के साथ नहीं कर रहा हूँ, ओके, 10 इंटू एक्स 10x, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल प्लेस, अच्छा इसलिए आप वीडियो मांग रहे थे आज, रिद्धि आपका ही नाम है ना, तो फिर मैंने आपको कहा कि मैसेज करो, तो किया ही नहीं आपने, वीडियो किसको भेजूं, भूल गई। जब आपने फोन किया है कि सर मेरे को वीडियो भेज दो, मैंने कहा हाँ ठीक है मैसेज करो भेजता हूँ, फिर आपने मैसेज नहीं किया, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी का मैसेज ही नहीं आया, ओके। जब देख तो ले किसका है, जब डिस्टर्ब हो ही गए तो एक काम तो कर अच्छे से। तेरे को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, हाँ अक्सर हमको वही दिखाई देता है जो हमारी नजरों में होता है, ओके। देखो इधर जान याद आ रही है, डेसिमल प्लेस को एक प्लेस आगे खिसकाएंगे तो क्या होगा बताओ, देखो एक डेसिमल प्लेस को आगे खिसकाएंगे तो 4 9 बचेंगे, राइट, लेकिन हम तो एक और ले लेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, इसके बराबर का नंबर बिठाना है, तभी सबट्रैक्शन तभी डिफरेंस कर पाएंगे। सो आई विल राइट 9.999999 एंड दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2। अब 2 और 1 का डिफरेंस कर दूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से एक को घटाना है मुझे, सो घटाओ, 10x में से x गया तो 9x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यू कैन सी कि ये वाला पोर्शन तो सेम आ रहा है, पूरा सेम आ रहा है, कट जाएगा, सो 9 माइनस 0 इज 9, सो x की वैल्यू 9/9 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 0.9 के ऊपर बार की वैल्यू 1 होती है। बोलो आंसर आ गया सबका, ठीक है, देख लिया, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ 9/9 p/q की वैल्यू है, लेकिन अगर वो कट रहा है तो काटना है ना, आपको वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, वैल्यू। सो वैल्यू हमको मोस्ट सिंप्लीफाइड, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करके चाहिए। तो आपने पीछे आंसर मैच नहीं किया क्या, तो पीछे 9/9 है या 1 है, तो फिर वहीं से भी आपको हिंट मिल जाता है कि इसको काटना है, ओके। अब आगे क्वेश्चन पढ़ें, उसके आगे वो क्या कह रहा है, उसके आगे वो कह रहा है, इसको डिलीट कर दूं क्या, नहीं करना कुछ नहीं था, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा है, देखो क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए, कौन कौन हुआ, अच्छा क्या सरप्राइज हुआ आपको, अच्छा आंसर कभी आता ही नहीं, आज कैसे आ गया, ये सरप्राइज हुआ, हाँ एनीवन हु वाज सरप्राइज्ड बाय हिज और हर आंसर कि यार ये 1 कैसे आ सकता है इसका आंसर, 9 से 9 कर, देखो मेरी बात सुनो, हम किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो अभी मेरे पास नंबर है 0.999999 और इसका आंसर आ रहा है कि ये सर 1 के बराबर होता है, तो यार 1 तो अलग नंबर होता है, ये अलग नंबर होता है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो थोड़ा तो आश्चर्यचकित होना चाहिए था कि इसका आंसर 1 कैसे आ सकता है, भाई 1 कोई क्या 1 की वैल्यू बताओ, तो आप 1 ही बताओगे ना, ऐसा होगा 2, 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, होगी नहीं होगी, यस, अच्छा सपोज करो मैंने लिखा 2/4, मैंने क्या लिखा, और काट के मैंने लिख दिया इसको 1/2, इसको काट के मैंने लिख दिया 1/2, अब आप 2 को 4 से डिवाइड करो कैलकुलेटर में, या अपने हिसाब से, कैलकुलेटर में मत करो, ऐसे करो, करके देखोगे तो इसका आंसर आएगा 0.5, क्या आएगा, और अब आप 1/2 को करोगे तो भी इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगी 0.5, सो इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू तो वैल्यू सेम आ रही है ना, तभी तो मैं कहूंगा ये और ये सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू सेम आएगी तभी तो कहेंगे दोनों इक्वल है, तो यार ये तो दो अलग अलग वैल्यू है, 1 तो 1 है और 0.9999 का अलग वैल्यू है, तो सरप्राइज तो हुए हैं हम कि इसका आंसर 1 कैसे आ गया। आगे क्या कह रहा है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, अपने टीचर से और अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के डिस्कस करें कि ये आंसर सेंस मतलब मेक सेंस कैसे करेगा, ये आंसर सही क्यों होगा, इसका आंसर 1 क्यों होगा, सो करो डिस्कस, क्लासमेट्स भी तो बोला है उसने, तो आपस में कुछ डिस्कशन किया आपने, किसका, साथ में क्लासमेट्स भी है ना, सो कुछ माइंड में आ रहा है, चलो एक अपने हिसाब से बताओ, कुछ माइंड में आ रहा है कि इसका आंसर, ज्यादा डिस्कशन कर लिया अब तुम, चुप हो जा,
है ना, ज्यादा सीरियसली ले ली बात। हाँ, अब मुझे बताओ कि इसका आंसर 1 क्यों सही है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, अब ध्यान से सुनो। लेट से मैंने कहा 2, सो 2 से जस्ट छोटा नंबर मुझे चाहिए, तो आप कहोगे 1। मैंने कहा नहीं यार 1 तो बहुत दूर है, 1.9 भी दूर है, तो आप कहोगे 1.99। मैंने कहा वो भी दूर है, थोड़ा नजदीक का नंबर, तो 1.999। मैंने कहा वो भी दूर है, 1.99999, वो भी दूर है, 1.999। 10 बार 9 ले लो सर, वो भी दूर लग रहा है, तो सर इनफाइनाइट ले लो फिर आप, 1.9 के ऊपर बार। सो 1.9 के ऊपर बार वाला जो नंबर है वो नंबर और 2 इतने पास है, इतने पास है, मतलब देख भी नहीं सकता मैं, इतनी सी भी जगह नहीं है उनके बीच में, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों करीब करीब सेम ही है। सिमिलरली 0.99999 के बाद जस्ट अगला नंबर 1 ही तो आएगा, और उनके बीच में दूरी ज्यादा नहीं है। उनके बीच में जैसे अपन इसके, आप सबके पास रूलर होता है, रूलर होता है। हो गए एडमिट? हाँ एडमिट मतलब मीटिंग में एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा। ओके, सो लेट्स से अगर आपके सबके पास रूलर स्केल है, रूलर स्केल आपने यूज किया होगा, सो वहां पे हम सेंटीमीटर मार्क करते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सो उसके बीच में छोटी छोटी डंडियां और होती है जिसको अपन कहते हैं 2.1, 2.2, 2.3 कहते हैं, नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। सो आप वहां पे 1.9 और 2 के बीच में नोटिस करो कितना सा स्पेस है, इतना सा, पर है कम से कम इतना तो है कि दिखता है। 1.9 और 2 के बीच में बहुत मामूली सा स्पेस है, पर इतना है कि दिखता है, पर बहुत ही मामूली सा है ना। आप एक उंगली भी नहीं रख सकते, एक उंगली छोड़ो, एक पेन की टिप मुश्किल से आती होगी, इतना सा स्पेस है ना। तो सोचो फिर 1.99999 और 2 के बीच में कितना सा होगा? होगा ही नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से जूम करके देखने पड़ेंगे तभी भी ना दिखे। तो वो है तो अलग अलग नंबर, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी करीब है, इतनी करीब है कि करीब करीब उनकी वैल्यू 2 ही मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली 0.9999 और 1 के बीच में बिल्कुल गैप है ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू 1 के करीब क्या 1 ही मान ली जाती है, और हमारी भी 1 ही आ रही है, और आपका आंसर करेक्ट। तो ये डिस्कशन करना था, लिखना कुछ नहीं था, आंसर इसका 1 है। क्लियर है क्या? और अगर लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लो, आ जाओ लिखवा देते हैं। इस जो आंसर लिखा है ना इसके नीचे लिख लो, हेयर 0.99999 डॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। द आंसर मेक्स सेंस, आंसर सेंसफुल है। सेंसफुल का मतलब है कि लॉजिकली आंसर है ना। जिसमें सेंस नहीं हो यानी कि बकवास आंसर, तो बकवास आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है ना। द आंसर मेक्स सेंस because the number 0.99999 dot is as close to the number 1, as close to the number 1। ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इतना करीब है that we can assume its value equal to 1। हाँ क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं था। कौन सा वाला दे दिया इसके बाद? पनिशमेंट वर्क अलग जगह पे करना है, आपकी कॉपियां गंदी नहीं करनी है। वो भी 5 बार इसमें लिखे आया, फिर तेरी कॉपियां तो पनिशमेंट वर्क से ही भर जाएगी। हाँ तो वो आगे से नहीं लिखना है, आपके नोट्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, एक क्वेश्चन एक ही बार होना चाहिए। पनिशमेंट वर्क जो मिलता है वो रफ में करके दिखाना है मुझे। ठीक है, क्लियर है? ओके, समझ गए क्या क्या लिखा है हमने? मीनिंग भी समझो कि ये आंसर मेक सेंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि 0.9999 इतना करीब है 1 के कि इसकी वैल्यू को 1 के बराबर मान लिया जा सकता है। वी कैन अज्यूम इट्स वैल्यू इक्वल टू, ये आगे वाला ही चलाना, पीछे वाला मत चलाना। वी कैन अज्यूम इट्स वैल्यू इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ आया? ठीक है, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। तो लेट कैसे हो गए आज ज्वाइन करने में?
आज थोड़ा सा यहाँ पे घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें लेट हो गई। ओके, सो प्रॉब्लम खत्म हो गई अभी? मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, सब लोग नीचे हैं। ओके, सो कल से ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करेंगे, आज तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो बाकी कल से ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करेंगे, भले आप करो या और भी कोई करे, सो उसको एक प्रॉपर डेकोरम फॉलो करना है। डेकोरम बोले तो टेबल कुर्सी, ऐसा नहीं लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं ना, ठीक है? नहीं, हाँ, सो डेकोरम फॉलो करना है, और वो फॉलो करते हुए हमको आप दिखने चाहिए, मतलब यू शुड ऑन योर वीडियो। आपके वीडियो आज नहीं, कल से हम ऑन कराएंगे, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप वाकई में पढ़ रहे हो, केवल दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे कि हाँ सर मैंने एडमिट किया है और मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है ना? क्लियर? सो कल यस से सर। सारे ऑनलाइन कंपलसरी है कैमरा ऑन करना, कल से जो भी ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, नहीं तो ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है? ओके, कोई भी, ये नॉट ओनली अवधि, कोई भी अगर ऑनलाइन ज्वाइन करे, कल को आप भी नानी वानी के जाने वाले हो, आप भी जाने वाले हो, आपकी मम्मी कह रही थी, हाँ तो फिर वहां से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इधर टीवी चल रही है, इधर खाना खा रहे हैं, इधर कोई बच्चा घूम रहा है, उसको सभी बात कर रहे हैं, हाँ देख ले क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? ऐसे नहीं चलेगा, मैं बाहर निकाल दूंगा मीटिंग रूम से। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हो गया, वीडियो से देखना। फिफ्थ वाला कर लिया हमने, सिक्स्थ वाला देखो, अब नीचे के क्वेश्चन काफी आसान है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या कह रहा है कि रैशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? उनके अलग अलग एग्जाम्पल सोचो, उनके अलग अलग, यानी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल सोचो जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर के जब मैं एग्जाम्पल सोचता हूं, तो दो तरह के रैशनल नंबर बनते हैं, ठीक है? मैं एग्जाम्पल सोच के बता रहा हूं। सपोज करो मैंने एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल सोचा 0.4, 0.4 रैशनल नंबर है, और एक मैंने सोचा 0.3। अब इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बताओ, 0.4 की पी बाई क्यू की फॉर्म बताओ। 2/8। अरे एक डेसिमल प्लेस है, नीचे 10 लग जाएगा ना, 4/10। और इसकी बोलो 3/10। तो 8 कहां से आया तेरा? बार तो ना लगा हुआ है, बार वाले रूल थोड़ा ना लगेंगे इसमें, ये तो विथआउट बार वाला नंबर है ना, 10 आएगा नीचे। ओके, सो 4/10, 3/10। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको दिखाया तो तेरे को 10 बार करना पड़ेगा, मत दिखा कुछ भी, मना कर दे सीधे सीधे शब्दों में, नहीं तो तेरे को 10 बार का, उसने जितना टिपा उतना तेरे को 10 बार कल करके आना, ठीक है? हाँ, इधर ध्यान दे ले, जो हो गया सो हो गया, इधर ध्यान दे ले, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन भी रह जाएगा, फिर ये इसके देखना, फिर उससे अगला रह जाएगा, वो उसके देखना, देखते ही रहना। जो हो गया सो हो गया, अब जो चल रहा है इस पर ध्यान दे। सो 4/10 इज ए रैशनल नंबर, 3/10 इज ऑल्सो ए रैशनल। दोनों में क्या डिफरेंस है? सोचो जरा, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मतलब किस, मतलब उसका टाइप, किस टाइप का वो नंबर है, किस टाइप का ये नंबर है, कुछ हल्का सा डिफरेंस है, सोचो। नहीं ये भी नहीं है, फ्रैक्शन नंबर कभी इवन ऑड नहीं होता, ये दोनों फ्रैक्शन है। हाँ सोचो सोचो, इधर इधर ध्यान दोगे तो सोचोगे, एक दूसरे की शक्ल में कुछ नहीं है। हाँ सोचो सोचो सोचो। मैंने एक चीज नोटिस की है, आप लोग इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो अगला गलती करे और मैं उसको देख के चिढ़ाऊं, बजाय कि इस बात में कि मैं खुद दिमाग लगा के कुछ बता पाऊं, ठीक है? सिर्फ बचकानी हरकतें करना बंद करो। हाँ बता। 4 कंपोजिट है और 3 प्राइम है, ठीक है, हो तो है खैर, लेकिन फिर 10 का क्या करूं? फ्रैक्शन में तो पूरे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से कंपैरिजन करो ना। देखो ध्यान से, इस फ्रैक्शन को काट के और भी छोटा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या? नहीं। 3/10 तो 3/10 ही रहेगा, और 4/10 2/5 बन जाएगा, भी 2 से काटू। तो जैसे ही अपन किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो वैसे ही रहेगा जैसे 3/10 है, या दूसरी बात क्या हो सकती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो और छोटा हो जाए कट के, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि ऐसे टाइप के नंबर मत सोचो, ऐसे टाइप के नंबर सोचो। सर आपको कैसे पता चला वो ऐसे टाइप के नंबर कह रहा है? पढ़ो। with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो 4 और 10 में तो कॉमन फैक्टर है ना 2, तभी तो वो 2 से कट सकता है। जब 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर है, 3 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी? 3 होगी, और 10 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी? 2 into 5। सो इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? ना,
लेकिन 4 और 10 में तो कॉमन फैक्टर है। 4 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी 2 इंटू 2 और 10 की क्या होगी 2 इंटू 5। तो देखो 2 कॉमन फैक्टर आ गया ना। तो सिंपल सी बात है, जो कट सकते हैं उनमें कॉमन फैक्टर होता है और जो कट नहीं सकते हैं उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो वो खुद कह रहा है कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अदर देन 1 इसलिए कह रहा है क्योंकि 1 तो सब में मिलेगा। लेट्स से मैं इस 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूं और इसको भी मैं इंटू 1 लिख सकता हूं, तो 1 तो कॉमन फैक्टर मिलना ही है, लेकिन अदर देन 1 कोई मिलना नहीं चाहिए, ऐसा उसने आपको कसम दिलाई है। ठीक है, हाँ बहुत सारे सोच सकते हो। 0.7 ले लिया तो 7/10, 7/10 में भी 7 और 10 में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई। ऐसे एग्जांपल सोचने के लिए वो कह रहा है। क्या सोच सकते हो सब लोग? एक एक शुरू करते हैं। शिवम एक सोच के बता। तो सॉरी परीक्षित, इसके भाई का नाम शिवम है। हाँ 0.7, 0.7 की। अच्छा उसने ये भी कहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सोचना तो टर्मिनेटिंग ही सोचना है, जो स्टॉप हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं सोचनी। हाँ तेरा नंबर आने दे, टर्मिनेटिंग ही सोचनी है जो स्टॉप हो जाती है। तो 0.7 टर्मिनेटिंग ही है और इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है 7/10, और 7 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये कट नहीं सकता। हाँ अरे नंबर आने दे। हाँ ओनली 8 क्या 8-10 8/10, तो 8/10 तो 8 और 10 में कॉमन फैक्टर नहीं होता। 8/10 कट नहीं सकता क्या? और तो जो नहीं कट सकता वो बोलना। 0.9 लेट्स चेक, 0.9 को चेक करते हैं। 0.9 क्या लिखूंगा मैं? सो 9, अच्छा 10 3 से कट जाएगा, तो इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ तू सोच के रख, वापस आ रहा हूं तेरे पास। हाँ 0.13 ओके 0.13 इधर ध्यान दे ले, जीरो नहीं बन गया 0.13। तो 0.13 को क्या लिख सकते हैं 13/10 100। सो 13 और 100 भी नहीं कर सकते, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है हाँ 0.11 को हम लिख सकते हैं 11/100, और 11 और 100 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यस 0.17 तो जिसका नंबर लेट आ रहा है उसके लिए मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि एग्जांपल्स खत्म हो रहे हैं। अरे इनफाइनाइट है, करोड़ों अरबों एग्जांपल्स हैं। ठीक है 17/100, सो 17 और 100 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ 0.5 गलत, 0.5 गलत क्यों है बताओ? क्योंकि 0.5 5/10 तो ये तो कट सकता है, इसमें तो 5 कॉमन फैक्टर है। हाँ अगला बोल। क्या 42? नहीं 1 सेकंड का टाइम नहीं है, सोच के रख, वापस आ रहा, सोच के रख, मैं वापस। 0.19 नहीं होता, 0.19 होता है। क्या होता है 0.19 इक्वल टू 19/100। 19 और 100 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। आदेश 0.41 होता है, 0.41 होता है। सो 41/100 इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बोल। अच्छा बहुत हो गया 0 से स्टार्ट करना, ऐसा कोई कंपलसरी है क्या? 1.21 चेक करते हैं। 1.21 की पी बाई क्यू की फॉर्म बता। 121/100 करेक्ट है। अब 121 और 100 भी नहीं कर सकते। 121 में 121 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर होता है ये। और 100 की फैक्टराइज फॉर्म पता है क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है हाँ आदेश का हो गया। जीविका सॉरी समीक्षा बताओ, बोलो बेटा। ट्राई करो। क्यों हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है? उठो, उठो वहां से, उठो जल्दी उठो, स्टैंड अप, कॉपी उठाओ, बाहर चलो, गेट पे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े रहो वहीं पे। आपको भी आ रही है? और वहां से भी हंसी आई तो सीधा कोचिंग के बाहर भेजूंगा, फिर कॉलोनी के बाहर। हाँ और किसी को आ रही है? हाँ बोलो जी समीक्षा। 0.23 ओके करेक्ट है। 0.23 को हम लिख सकते हैं 23/10
100 and there is no common factor between 23 and 100. Yes. 5.3 वेरी गुड. डिफरेंट एग्जांपल सोचा करो. क्या एक दूसरे की भेड़ चाल करते हो बंदरों की तरह, एक दूसरे की नकल? जैसे बंदर नहीं करते हैं, उसने टोपी उतारी तो मैं भी उतार दूं, वैसी हालत है तुम लोगों की. डिफरेंट एग्जांपल्स नहीं सोचोगे तो सीख नहीं पाओगे. 5.3 देखो, 53/10. So there is no common factor between 53 and 10. Yes, Vidhi. क्या? 3.1 वेरी गुड. 3.1 31/10. So 31 और 10 में भी कोई कॉमन नहीं. तो सबने एक एक सोच लिया. ये सोचने के बाद अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कहता है. ठीक है, आपको इतने सारे नहीं सोचते, आपको 2-5 सोचने. अब इतने सारे बच्चे थे तो मैंने सबसे एक एक सोचने को लिए कह दिया. ओके, अब सुनो. कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? Q का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर. इन सारे एग्जाम्पल्स में. अच्छा वो रह गई अवधि, एक एग्जाम्पल दे दे फटाफट. तेरे को तो भूल ही गए हम. 6.67. 6.67. अब मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, पनिशमेंट देना शुरू कर दूंगा इसके बाद. डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को अलग अलग बोलते हैं. सही बोलो. 6.67. तो 667 डिवाइडेड बाय 100. तो इसके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सबका एक एक एग्जांपल हो गया. हाँ, क्या नहीं होता ऑड नंबर का? ये यहाँ पे हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि नीचे 10 और 100 आ रहा है. नीचे क्या आ रहा है? 10 और 100. तो 10 और 100 जब जब नीचे नीचे आएगा तो नीचे इवन नंबर आ गया. तो ऊपर अगर हम ऑड ले लें तो फिर उसमें हमको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. हाँ, तो ये अच्छा एनालिसिस था. ठीक है, आदमी बुरा नहीं है, तो बस तेरी आदतें बुरी हैं. अब देख इधर. कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? इन सारे एग्जांपल्स को गौर फरमाओ. और Q का मतलब होता है डिनोमिनेटर. P बाय Q में Q का मतलब क्या होता है? सबके Q को ध्यान से देखा जाए. सबके Q को ध्यान से देखा जाए. और एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबका Q फॉलो कर रहा है, मतलब सबका डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है. नहीं, ऐसी ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जीरो है उसमें. अरे नहीं यार. और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है. इवन ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई भी हुई है कि जिस रैशनल, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, जिस रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होती है, सारे सबकी फॉर्म टर्मिनेटिंग है, उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता. बताया था नहीं बताया था? तो कोई किसी का भी उठा लो. वैसे तो आपने नंबर्स ही ऐसे सोचे हैं जिसमें 10 और 100 के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. बट आप और भी कोई नंबर सोचो. जितने भी Q हैं, Q बोले तो नीचे वाले नंबर्स, इनकी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा. 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा. अब एक एक एग्जांपल में आप सबसे पूछ रहा हूं वापस. अब आपको डेसिमल नंबर नहीं सोचना, अब आपको P बाई Q की फॉर्म बोलनी है. कुछ भी, जैसे कि P बाई Q की फॉर्म आपने बोली, लेकिन फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना. चलो कोई बात नहीं, कुछ भी रैशनल नंबर बोलना है आपको. जैसे आपसे पूछा, बोलो कोई भी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर P बाई Q की फॉर्म में. उसकी तरफ क्या देख रहा है बेटा? P बाई Q की फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर बोलो, कोई भी फ्रैक्शन बोल दो ना. फिर 100 पे आ गए. अरे 100 को 12 गोली, कुछ और बोलो. एनी रैशनल नंबर जो भी मन में आ रहा है. फिर 1000 पे आ गया. अरे जीरो को, ये जीरो को भूल जाओ ना मेरे बाप. हाँ बोल. 61/96. चलो भी पहला नंबर आया हमारे पास 61/96. ओके, अगला बोलो. कुछ भी बोल दे जो मन में आ रहा है. छोटे सुनो, जो नंबर आप बोल रहे हो सबकी डेसिमल फॉर्म निकालनी है. तो छोटा बोलो ताकि डेसिमल फॉर्म निकालने में दिक्कत ना है. जैसे आपने कहा 61/96, तो उसकी डेसिमल फॉर्म निकालना शुरू कर दो. आप बोलो क्या. तो खड़ा हो. देखो बैठने के लिए किसने कहा? 41/90. फिर 96 को पकड़ लिया तूने, तो 41/91 की डेसिमल फॉर्म निकाल बैठ के. 12/24, तो 12/24 की डेसिमल फॉर्म निकाल बैठ के. निकाल ले, अपना काम पे लग जाओ. हाँ, 36/12. सो 36/12 की डेसिमल फॉर्म निकालो बैठ के. हाँ,
अच्छा एक चीज और सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। आपका और आपका एग्जाम्पल मैं निरस्त करता हूँ, हार्दिक और इसका रिजेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सोचने ऐसे हैं जिसमें कट ना सके। ये तो कट सकते हैं, अभी ये तो कट सकते हैं ना, जैसे ये दोनों नहीं कट सकते, ये दोनों नहीं कट सकते, लेकिन 12 और 24 तो कट सकते हैं ना। सो बोलो 14/24 भी 2 से कट सकता है। जो कट नहीं सकते, जो 38 और 12 भी 2 से कट सकते हैं। क्या कर रहे हो? 11/24, यस 11/24 आपका काम हुआ। अब आप 11/24 की के डेसिमल फॉर्म निकालो। निकाल, हाँ बैठ के निकालो। अपना अपना करेंगे सब, क्योंकि देखो सबका आंसर अलग अलग है, तो सबकी डेसिमल फॉर्म अलग अलग होगी। जैसे ये सही है, इसका है, तो किसी का टीकने का सवाल ही नहीं है, सब अपनी अपनी निकालो। हाँ 39/12, यस 39/12 में कुछ कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। जल्दी सोच। 37/12 हो गया ना तेरा काम, अब चुप हो जा। 37/12 डेसिमल फॉर्म निकालो बैठ के। हाँ बोलो। 12/17 डेसिमल फॉर्म निकालो बैठ के। बोलो 13/17 की डेसिमल फॉर्म निकालो बैठ के। बोलो तनिष्क। अच्छा आप बोलो 5/3 की डेसिमल फॉर्म निकालो बैठ के। 9/12 3 से नहीं कटेगा, जल्दी। हाँ आदेश बोल तू। 3/5 उसका उल्टा कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं, उसी का उल्टा कर दिया तूने। चल ठीक है 3/5। अब इसकी डेसिमल फॉर्म निकाल बैठ के। 9/11 यूज नहीं हुआ क्या अभी तक? ठीक है 9/11 की तू निकाल ले। यस समीक्षा आप बोलो एनी रैशनल नंबर जिसमें वो कटने नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखो कि कटने नहीं चाहिए पी एन क्यू। बोलो 7/5। ओके फाइन, इसकी डेसिमल फॉर्म निकालो बैठ के। यस रिद्धि 70/0 से 0, 10 से 10 कट जाएगा। 7/6 ठीक है चलो, है ना 7/6 चलेगा ना। 70/60 की जगह देखो, जितना छोटा नंबर आप सोचोगे डेसिमल फॉर्म निकालने में आपको आसानी होगी। ठीक है हाँ एट लास्ट आप बोलो शैली 7/6 तो आप बोलो, और आप बोलो शैली 13/29। ओके सब लोग अपनी अपनी डेसिमल फॉर्म निकालो। जिसने निकाल ली वो अपना हाथ खड़ा कर दे चुपचाप। कौन सा नंबर था आपका? 37/12 था आपका, है ना। और 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताना, है ना, ऐसे नहीं 1 डेसिमल। ठीक है जिसका जैसा है बोलो 37/12 का आंसर। इस 3 के ऊपर बात। ओके ठीक है अभी देखेंगे, रुक जाओ पहले सबका नोट करने दो। हाँ तेरा कौन सा नंबर था? 9/11। चलो बोलो 9/11। फिर 81 0.81 के ऊपर बार। हाँ जी फोन करना है। अब फोन तो एक बार ऊपर कोई नहीं है क्या? अच्छा उधर पापा को फोन लगा, बोल कमल सर किसी को भेजना है, समझ जाएंगे। तेरे पास फोन ही नहीं है, बैठा रहे चुप करके। चलो अब आप जाओ मैं फोन करता हूँ, आप पहुंचो मैं फोन करता हूँ, जाओ है ना। ओके हाँ किसका नंबर था? पहुंचो पहुंचो, मेरा पहले सुबह बात हो गई थी, वैसे तो मना ही नहीं करेंगे। दुकान शिवाजी पार्क रोड पे बड़ी सारी। हाँ किसका नंबर था? हाँ बोल 1.6 नंबर कौन सा था तेरा? 5/3 क्या हो जाएगा? कहाँ है 1.6 पे बार। ओके कहाँ 3/5 0.6। और किसका हुआ? तो नंबर ही इतना बड़ा सोचा है तुमने। हाँ हाँ किसका आंसर मतलब नंबर कौन सा था आपका? 7/6 1.16 पर बार, ओनली 6 पर बार। ओके समीक्षा आपने किया, आपका नंबर कौन सा था? 7/5 बोलो। करो ना बेटा, 7 को 5 से डिवाइड करो ना। हाँ और किसी का हुआ? शैली आपका चल रहा है। ओके कोई बात नहीं, आप 2 या 3 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप कर दो, फिर डॉट 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 लगा देंगे, है ना। ज्यादा लंबा मत निकालो। अगर किसी का 4-5 डेसिमल प्लेस, जैसे सपोज करो आपने 29 लिया है डिनोमिनेटर, सो ये 28 डिजिट तक जा सकता है बाहर लगने की, तो 28 डिजिट मत निकालना बैठ के, 2 या 3 बता दो, है ना। इसलिए मैंने कहा था छोटा सोचो। तो बताओ आंसर बताओ, आंसर बोलो। चलो करो हाँ हाँ
0.63516 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है? क्या? अच्छा हाँ, अवधि आप बताओ, आपका नंबर क्या था? मेरा नंबर 11/4। 11/4 लिखा ही नहीं था आपका नंबर। ओके, 11/4 की डेसिमल फॉर्म बताओ। 2.65। 65। वहीं पे 65। वहीं पे पनिशमेंट दूंगा, आसपास वाले समझ भी नहीं पाएंगे क्या कर रही है। 2.65। ओके हाँ, एनी अदर? चलो माइक ऑफ करो, बताओ नंबर कौन सा है आपका? 11/24। क्या आंसर आया बताओ? क्या? 0.458883। आगे चलता जा रहा है या स्टॉप हो गया? चलता जा रहा है, तो डॉट 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 लगा दूंगा ना, ठीक है। ओके हाँ बोलो शैली। 0.134। ओके 0.44 एंड चलता जा रहा है, सही है ना? ओके ठीक है। हाँ और किसी, हाँ आपका हुआ? हो रहा है, जल्दी करो। 7/5। शैली आप हेल्प करो समीक्षा की, अगर किसी से नहीं हो रहा तो एक दूसरे की हेल्प लो। हाँ बोलो। 41/91। तू कर ले, तेरा दोस्त है ना, कर, तू करेगा 41/91 करके बता। अच्छा ये 12/17 13/17 किसका था ये तो बता दो। हाँ बताओ यार, 2 डेसिमल प्लेस तक बता दो ना, पूरे 16 डिजिट क्यों निकाल रहे हो? 2 डेसिमल प्लेस तक बता दो। 0.76। ठीक है, चलता जा रहा है ना कुल मिला के, डॉट डॉट डॉट। अपना बोलो, अपना तो हो गया। ये 12/17 किसका था तो बताओ। 0.706 एंड चलता जा रहा है। ओके 7/5 एंड 41/19, दो जने बाकी हैं। 1.4 स्टॉप हो गया है, चलता जा रहा है? स्टॉप हो गया है भैया, चलता नहीं जा रहा है। हाँ अब आप ही बाकी हो। चलो ठीक है, छोड़ो, घर से करके आना। अब देखो जो चीज सिखाना चाहते हैं वो इस पे आ जाओ। प्रैक्टिस हो गई, अब इधर आओ, ध्यान से सुनो। मैं एक बार छटनी करता हूं किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आ जाओ ऊपर। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग? भाई जो चलता जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग, जो स्टॉप हो जाए वो टर्मिनेटिंग। सो ये तो आया नॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो निकाल ही नहीं पाया। अच्छा 11/24 चलता ही जा रहा था, सो नॉन टर्मिनेटिंग। ये बताओ 37/12 बार लग गया तो बार भी क्या होता है? और ये भी चलता ही जा रहा है, सो मैक्सिमम बच्चों ने नॉन टर्मिनेटिंग ही चूज किया है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। 11/4 टर्मिनेट हो गया तो सो ये अवधि का था, जो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ओके इधर आओ, ये बार लगा हुआ है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। देन 3/5 स्टॉप हो गया, सो इट इज टर्मिनेटिंग। 9/11 चलता जा रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और इधर आओ 7/5 स्टॉप हो गया। सबके आंसर्स आपको बताने के लिए थोड़ा ना कहा है, जिसका जो है वो बोलेगा। 7/5 किसका था आपका? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो गया। एंड 7/6 किसका था? 7/6 किसका था? आपका था। सो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? एंड 13/29 आपका था नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, मुद्दा ये नहीं है कि आपने ये डेसिमल वैल्यू सही निकाली है गलत। हो सकता है कि अभी जो आपने कहा मैंने विश्वास करके लिख लिया, हो सकता है किसी ने स्लाइटली गलत भी निकाली हो, लेकिन जो चीज सीखनी है उस पर फोकस करो। वैसे तो देखो आप क्लास 9 में पढ़ते हो तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो टेंशन लेना शुरू कर दो, क्योंकि आगे बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। बेटा 41 को 91 से डिवाइड करना नहीं आ पा रहा है तो मेरे पास 7th क्लास चलती है, मैं बिठा दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा, शर्मा शर्मी की बात नहीं है, बट सीखना तो पड़ेगा। ठीक है अभी रखा उसको। सुनो करेक्ट आंसर आपको देना है। चलो दिया नहीं दिया उसको एक बार बात। अब हम बात ये करते हैं कि टर्मिनेटिंग कब आता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब आता है। ये बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। सारे के सारे रैशनल बताए सबने, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के। लेकिन अब टर्मिनेटिंग कब आता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब आता है? तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जब जब
क्यू की प्रॉपर्टी को देखना है, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। जब जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जब तक उसमें 2 और 5 है तब तक वो टर्मिनेटिंग है। यानी उसके प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 है टर्मिनेटिंग, उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 है टर्मिनेटिंग, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा घुसपैठी घुस गया या फैक्टर बन के आ गया तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। वन बाय वन चेक करें। ओके, फर्स्ट वाला देखो, 96 की मुझे फैक्टराइज फॉर्म बताओ। 96 की फैक्टराइज फॉर्म बताओ। सबसे पहले 2 से कटेगा ये। हाँ देखो बच्चों, एक बार उसको एडमिट कर ले। हाँ देखो बच्चों, देखो देखो देखो। सो 2 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बोलो। 2 से कटेगा बचेगा 48, अगेन 2 से कटेगा तो बचेगा 24, अगेन 2 से कटेगा सो 12, और अगेन 2 से कटेगा 6, अगेन 2 से कटेगा 3। सो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। मैंने क्या कहा था, 2 और 5 के अलावा कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए। दिख गई ना, 3 दिख गई, तो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आया। सही आया। इस पे आओ, इस पे आओ। 24 की फैक्टराइज फॉर्म बताएगा कोई? 2 से काटूंगा 12 बचेगा, फिर 2 से काटूंगा 6 बचेगा, फिर 2 से काटूंगा 3 बचेगा। सो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन 3 मिल गया ना, 3 मिल गया, नॉन टर्मिनेटिंग। आ गया। 12 की फैक्टराइज फॉर्म बताओ जल्दी से। 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 मिल गया, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग। इधर आओ, 17, खुद 17 ही अलग से एक्स्ट्रा पड़ा है। 17 होना चाहिए अपने को, केवल 2, 17 प्राइम नंबर है ना। सो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं चाहिए हमको। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ये अलग से रखा हुआ है, सो आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग। 17 रखा हुआ है, आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखो 4 की फैक्टराइज फॉर्म बताओ। 2 into 2, सो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है ना यहाँ पे। 2 है चलेगा, 5 है चलेगा, 2 और 5 दोनों है तो भी चलेंगे। टर्मिनेटिंग आया या नहीं आया? आप ही ने निकाली सबकी डेसिमल फॉर्म, मैंने तो एक की भी नहीं निकाली। सही निकाली गलत निकाली वो तो नहीं पता, पर एटलीस्ट ये तो सही निकाली होगी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इधर आओ, 5/3 में 3 बैठा है, नॉन टर्मिनेटिंग। 3/5 में 5 बैठा है, सो 5 तो अलाउड है, 2 अलाउड है, 5 अलाउड है, तो 5 अलाउड है तो टर्मिनेटिंग। और 3 देखो तो इसी का रेसिप्रोकल किया है मैंने, 5/3 का रेसिप्रोकल किया है। जब नीचे 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जब नीचे 5 है तो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 तो अलाउड है, 3 अलाउड नहीं। कौन कौन अलाउड है? 2 5, दो ही भाई साहब अलाउड है। ठीक है। हाँ बेटा 1 तो सभी में है, इन सब के आगे 1 लगा दो। अदर देन 1 कहा था ना, 1 को तो सोचना ही नहीं। ठीक है। हाँ 11 खुद एक प्राइम नंबर है जो 2 और 5 के अलावा बैठा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग। 5 अकेला 5 है, टर्मिनेटिंग। 6 में क्या क्या आता है? 2 and 3 भी आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आया आंसर। एंड 29 तो खुद एक प्राइम नंबर है, घुसपैठी है, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर घुसपैठ करके नहीं आना चाहिए, सो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। समझ आया क्या? सो अगर मैं कोई भी मेरे मन से रैशनल नंबर सोचूंगा, पर आपको यहाँ पे, अच्छा मैंने ऐसे क्यों कहा था, सुनो ध्यान से, मैंने ऐसे क्यों कहा था कि ऐसा सोचो कि ऊपर नीचे कुछ कटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे सोच लेते जिसमें ऊपर और नीचे कट रहा है तो फिर क्या होगा। मान लो सपोज करो अभी आपने कहा 12/24 कहा था किसी ने सबसे पहले, फिर मैंने कहा था आपका रिजेक्ट करता हूं मैं, आपने कहा था। सो 12/24 में क्या प्रॉब्लम है, सुनना ध्यान से। आप 24 की फैक्टराइज फॉर्म करना, जरा करना। 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20। 12 की करना जरा, 3। अब कायदे से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए क्योंकि 3 बैठा है क्यू में, पर ये टर्मिनेटिंग है। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर भी 3 बैठा है, सो 3 से 3 तो कट गया ना। अब कहां बैठा है 3? तो इसीलिए मैंने जानबूझ के बोला कि ऐसे नंबर चुनो जिसमें कट ना सके। तो कट सकते हैं नंबर, तो कट सकते हैं, तो फिर डिसाइड कैसे करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? क्योंकि हो सकता है प्राइम फैक्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा बैठा हो पर वो कट जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि रैशनल नंबर ऐसे सोचो जिसमें पी और क्यू कट नहीं सकते हो, और फिर चेक करो क्यू में क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर क्यू में 2 और 5 तक ही हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगी, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी। क्लियर है क्या सभी को? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जिसने जो जो एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल लिख लो पहले, तो जिसने अपना अपना, आगे और भी है लिखो। Here we take example. Here we take example. उसने कहा था ना एग्जाम्पल सोचो, तो 2 एग्जाम्पल सोच लो, एक तो टर्मिनेटिंग का सोच लो और एक नॉन टर्मिनेटिंग का सोच लो। 5/3 नॉन टर्मिनेटिंग का है, इसी का उल्टा सोच लें 3/5 तो टर्मिनेटिंग का।
ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग का सोच लो और एक तो क्या कहा मैंने, दो एग्जांपल ले लो कोई से भी, एक तो टर्मिनेटिंग का ले लो और एक नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कैसे लोगे, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कैसे लोगे, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर घुसा, 3 घुसा दो, प्राइम नंबर घुसाना, लेकिन 3 7 एनीथिंग, है ना। तो उसका टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं 3/5, ठीक है, 3/5 ले लें। ओके, हियर वी टेक एग्जांपल्स, या 3/10 ले लेते हैं ना। हियर वी टेक एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल नंबर 1 3/10, ठीक है, 3/10। और दूसरा ले लिया नॉन टर्मिनेटिंग का, ले लो आप, क्या लोगे बताओ, 11/, लेट्स से ले लिया मैंने 11/6, 11/6, ठीक है, छोटा सा ही होगा ना, 11/6 ले लिया, क्लियर है। सो दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन को हम ज्यादा मुश्किल नहीं है, लिख लो, इसकी तो बहुत सरल है 0.3, और इसकी क्या होगी, 6 1 6 बचा 5, 50 आ गया, 6 8 48 बचा 2 20 आ गया, 6 3 18, फिर बचा 2 2 2 2 बचता जाएगा, तो 3 के ऊपर बात है, 6 3 18, 20 में से 18 गया, फिर 2 बचा, फिर 20 बन गया, 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 20 बन गया, सो 2 2 2 2 2 2 रिमाइंडर बचता जाएगा, सो ऊपर 3 3 3 3 3 क्वोशंट में आता जाएगा, सो 1.83 के ऊपर बात, ओके, क्लियर, ओके। नाउ here the denominator q of the number 3/10, of the number of the rational number 3/10 is of the form अब देखो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे तो ना लिखेंगे उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं, ये तो हमारे समझ की बात है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई 2 आ सकता है प्राइम फैक्टर्स में, और 2 की कोई भी पावर आ सकती है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर, कुछ भी है, पर 2 आना चाहिए। और 5 भी आ सकता है, 5 की भी कोई भी पावर आ सकती है, लेकिन इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं लिया मैंने। सो ऊपर वाले की फॉर्म ऐसी है ना, देखो 10 को लिखूंगा तो 2 इंटू 5 होगा, सो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 मैच कर लिए ना उससे, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये तो हो गया ऊपर वाले के एग्जाम्पल के बारे में हो गया। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग जो लिया है हमने, वैसे आप कुछ और भी ले सकते हो, 11/6 लिया हमने, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बट अब लाइन कौन सी कॉपी पेस्ट होगी, ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट होगी, द डिनोमिनेटर q ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर अब बदल के लिखना सेकंड स्टेप में, क्या 11/, समझ आ रहा है, अरे समझ पा रहे हो, बट के बाद ये लाइन लिखनी है, द डिनोमिनेटर q ऑफ द रेशनल नंबर, लेकिन अब रेशनल नंबर दूसरा वाला लेना है, क्या 11/6, नहीं है अभी भी समझ, हाँ 3/10 की, जब पहले वाली स्टेप में 3/10 के बारे में बता रहे थे, अब सेकंड वाली स्टेप में 11/6 के बारे में बता रहे हैं, तो वो की वही लाइन लिखनी है, बट लगा के, द डिनोमिनेटर q ऑफ द रेशनल नंबर 3/10 की जगह क्या लिखना है, 11/6, और इज ऑफ द फॉर्म की जगह क्या लिखना है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का थोड़ी ना है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर तो इस फॉर्म का है जिसमें 2 और 5 आते हैं, लेकिन नीचे वाले का डिनोमिनेटर तो 6 है, तो वो 2 और 5 वाली फॉर्म का नहीं है ना, वो तो 2 और 3 वाली फॉर्म का है, तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, सो इट हैज, टर्मिनेटिंग की जगह क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी सबसे
अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? मतलब सेकंड वाली लाइन में जो करेक्शन करने हैं वो मैंने ब्लू मार्क से कर दिए हैं, सिंपल सी बात है, बाकी सब सेम है। ठीक है, और ये दो एग्जांपल्स ऐसे ही थे, आप कोई से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, बस एक टर्मिनेटिंग का ले लेना और एक नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें 2 और 5 आए डिनोमिनेटर में, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें उसके अलावा कोई और भी आ जाए। समझ आया? आया समझ में? कर दूं डिलीट? ओके लेट्स सी, कर दें? हो गया नोट डाउन? हाँ जी, 7th वाला देखो, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 नंबर ऐसे सोचो जो कि थर्ड, अभी तक अपन दो ही कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे, टर्मिनेटिंग को, और सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है इरेशनल नंबर की, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसका क्वेश्चन आया है पहली बार इस एक्सरसाइज में, तो आपको एग्जांपल सोचना है। तो उसकी डेसिमल फॉर्म ही सोच सकते हो, उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं सोच सकते, क्योंकि उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म होती ही नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल है। तो उसकी डेसिमल फॉर्म सोचनी है। सो कैसे सोचोगे? बोलो, एक एक नंबर बता सकता है कोई भी? मैंने बोल के भी बताया था ना। चलो बोलो शिवम, एक नंबर बोलो उस कैटेगरी का। 1 2 1 ओके, 1 डबल 2 1 ओके, 1 ट्रिपल 2 1, 1 4, अच्छा 1 4 टाइम्स 2 1, अरे डॉट 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 लगाते भाई, कहां तक जाएगा? फिर 1 लगा के डॉट 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 लगाना है ना। ठीक है, मतलब पैटर्न वो स्टार्ट करके फिर डॉट 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 लगा देना है। हाँ, अब सबसे नहीं पूछते हैं, टाइम वेस्ट होता है। आदेश बता, आदेश एक नंबर बता इसका, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का। लास्ट 5 सेकेंड्स बताया तो ठीक, नहीं तो कल 10 नंबर लिख के लाएगा ऐसे। 0.10, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। स्टॉप कर दिया तूने? ओके बोलो, आप बोलो, इसी के आगे कंटिन्यू करके बोलो। 1 0 1 ट्रिपल 0, 1 4 टाइम 0, 1 डॉट डॉट डॉट। हाँ आप बता सकते हो शैली, बोलो। अच्छा एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें 0 नहीं बोलना, क्योंकि सारे लोग 0 0 बोल रहे हैं। अदर देन 0, 9.2 3 2 2 3 ट्रिपल 2 3, नहीं एक 2 लगा के फिर डॉट 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 लगाना। ठीक है ना, पैटर्न स्टार्ट करके फिर डॉट 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 लगाता हूं हमेशा। हाँ बोलो। 8.63 633 633 6 डॉट। अब जितने भी एग्जांपल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा 3 एग्जांपल सबको सोच के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबको 3 नंबर सोच के आने हैं। डन, क्लियर है? बैक का मन कर रहे हो, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 8 क्वेश्चन देखो फटाफट, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, बस ऐसे ही हम ये सोचने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड 3। अब देखो ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स थे, ये सारे नंबर्स क्या थे? अब रैशनल सोचने। अब क्या सोचने? रैशनल सोचने ना, क्या कह रहा है? नहीं अभी वापस इरेशनल सोचने। तो फिर लेकिन अब जो इरेशनल नंबर सोचने वो इन दोनों के बीच के होने चाहिए, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई। उसमें तो क्या कह रहा था, कोई से भी इरेशनल नंबर सोच लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल होते हैं। इसमें तो उसने क्या कहा, कोई से भी इरेशनल नंबर सोच लो। सबने अलग अलग सोच लिया और 3 सब लोग घर से सोच के आ जाएंगे आसानी से। और अभी जो 4 एग्जाम्पल लिखे उनके अलावा होने चाहिए, है ना, ऐसे नहीं इनको छाप दो सर हो गए 4 लिख लाया मैं, ये 4 के अलावा 3 अलग अलग सोचने। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? अब वापस सोचना है, चलो एक एक ही सोचना है सबको मान लो, लेकिन अब पाबंदी लग गई, इसके और इसके बीच का होना चाहिए। तो इसके और इसके बीच का कैसे सोचें? इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं डेसिमल फॉर्म में, इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं डेसिमल फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 0.2 एंड 0.7 के बीच का नंबर बताओ, तो कह दोगे ना 0.5। तो अगर मुझे 2 डेसिमल फॉर्म पता होगी तो बीच का नंबर निकालना आसान होगा ना। सो इन दोनों की हम वैल्यू निकालते हैं। तो 5/7 की वैल्यू बताओ क्या होती है?
5/7 की वैल्यू क्या होती है? 5/7। इनविटेशन दूं तेरे को? जब सब लोग निकाल रहे हैं तो क्यों नहीं निकाल रहे हो? 5/7 की वैल्यू निकालेंगे सब। 5/7। Here the given numbers are here the given numbers are 5/7 है एक, तो दूसरा कौन सा है बोलो? मैंने 5/7 की पूछी थी तेरे से, तू 9/11 की क्यों निकाल रहा है? मैं तेरे से पूछ ही नहीं रहा हूँ 9/11 की। 9/11 की तो मैं करण से पूछूंगा, क्या नाम है? कार्तिक। 9/11 की कार्तिक बताएगा, 5/7 की तनिष बताएगा, बाकी जो बीच में बोला वो मुर्गा बन जाएगा। हाँ अच्छा, मेरे को करीब करीब 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। 3 डेसिमल प्लेस अराउंड दे सकते हो? और 5/7 की तो कल परसों ही निकाली है। निकाली नहीं निकाली है? कहाँ निकाली है 5/7 की पता है? पता है कहाँ निकाली थी? यहाँ निकाली थी, यहाँ निकाली थी ना सबकी। 2/7, 3/7, 4/7 रिमाइंडर्स को स्टडी करते हुए। एब्सेंट थे क्या सब लोग? ओके, अब सबकी कॉपियां पीछे पलट गई। हाँ किसकी बता रहे हैं? 9/11 बताओ। 8 1 के ऊपर बार। चलो 9/11 की। हाँ 5/7 का क्या हुआ? तो वही बताएगा। पूछूं? अगर गलत हुआ तो 10 बार लिख के लाएगा। चलता ही जा रहा है तो 7 से डिवाइड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 6 बार चलेगा। चलता ही जा रहा है तो 6 बार चला लो, इतनी तो मेहनत कर सकते हो। और सुन मेरी बात, इधर सुन, जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो चलता ही जाता है ना, तो वो तो तेरे को पता है ना वो क्या बता रहा है हमको। तू अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा जब भी कोई अदर फैक्टर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, चलता ही जाता है। तो वो तो ऐसे अचंभित क्यों हो रहा है सर, ये तो चलता ही जा रहा है? वो तो दिखता ही पता चल जाना चाहिए तेरे को भी, ये तो चलता ही जाएगा। चल के कहाँ रुकेगा, कैसे रिपीट होगा वो बताना है तेरे को। बोल। हाँ बता। 0.71428 तो 6 डिजिट्स रिपीट होंगे यहाँ पे, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और मोर ओवर इधर देखो सब लोग, हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबकी डेसिमल फॉर्म निकाली अभी कल परसों ही, सब कल या परसों निकाली है ना? ठीक है, और कैसे निकाली थी? रिमाइंडर्स को स्टडी करके। ठीक है, ओके। अब आइए, अब इस नंबर को थोड़ा सा मैं विस्तार से लिखूं। ये तो वैसे विस्तार से लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? 0.71428 देन अगेन 71428 देन अगेन 7 लिख के और डॉट 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 लगा देता हूं। जहां से पैटर्न स्टार्ट है उसका पहला डिजिट लिख के डॉट 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 लगा दिया करो। ओके, ऐसे लिखेंगे। उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो 8-10 डेसिमल प्लेसेस तक, तो कैसे करेंगे? 0.81 81 81 81 81 और 8 लिख के डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 8 नहीं लिखेंगे तो वो फिर ऐसा लगेगा कि अब पैटर्न क्या बना गया ना। 8 लिख दिया तो दैट मींस अब 1 ही आएगा ना। ओके क्लियर? अब आपको नंबर सोचना है इसके और इसके बीच में। उसने कहा था इसके और इसके बीच में सोचो, मेरे लिए कठिन था, मैंने डेसिमल फॉर्म बना दी। तो इस डेसिमल फॉर्म के बीच का नंबर सोचना है, और सोचना ऐसा है जो इरेशनल हो। इरेशनल नंबर कैसा होता है? जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब आपको वैसा ही नंबर सोचना है जैसे 1.23, 223, 333, लेकिन इन दोनों के बीच का होना चाहिए। हाँ बता। 0.7253962 ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं, हाँ वो बताने हैं। क्वेश्चन तो पढ़ो, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। हाँ ऐसे वाले 1 333 1। हाँ बोलो। 2 कहां से होगा? 7 और 8 के बीच में 2 कहां से आया? 7 2 2। ओके,
So now three irrational numbers between, एक तो ये बता रहा है करीब करीब सही बता रहा है, और दूसरा बताएगा संयम, और तीसरा चलो तीसरा हार्दिक। अब बाकी सब हाथ नीचे करो। थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन, एक मिनट रुक जा, 5/7 एंड 9/11 आर। अब 3 नंबर्स बताने शुरू करने हैं। सबसे पहला तो प्रिंस क्या परीक्षित बता रहा है 0. पैर उधर कर, उल्टा बैठ, जल्दी कर, आंसर बता रहा है। खड़ा हो जल्दी हो, खड़ा होके बाहर निकल, बिल्कुल बाहर, वहां चल, जल्दी चल। अब अपने हाथ ऊपर कर ले दोनों, जल्दी सीधे, टांग भी ऊपर करवाना जानता हूं मैं। 7 2 1, फिर 7 2 2 1, फिर 7 2 2 1, 7 ... चेक करते हैं सही है क्या। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो ये इरेशनल है क्या। देखो 7 2 1, 7 2 2 1, 7 2 2 1, तो अगर ऐसा नंबर है तो इसमें बार नहीं लग सकता, तो ये इरेशनल तो है। अब ये नंबर इन दोनों के बीच में है या नहीं ये चेक करना है। सो देखो ये शुरू हो रहा है 0.71, ये 0.81 और ये है 0.72, तो केवल 2 डेसिमल प्लेसेस देखो, 71 81 72, तो 72 71 और 81 के बीच में होता है। 72 71 और 81 के बीच में होता है ना। दैट मींस ये नंबर डेफिनेटली इन दोनों के बीच का नंबर है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। हाँ हार्दिक बोलो सेकंड। 0.755, ओके 755, 7 555, 7 4 times 5, 7 ... इसको देखो सही है क्या। देखो इरेशनल तो है, खड़ा हो तू भी, खड़ा हो, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, बाहर फटाफट क्विकली। वो आंसर बता रहा था, तू क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं तो यहाँ पे मुद्रा करने आया हूँ। इधर खड़ा हो, हाँ बिल्कुल दीवार से हटके। जिसको जो पूछना है मुझसे पूछेगा, तेरे को सी आई बड़ी। हाँ चलो देखो 7 555, 7 555, 7 4 times 5, सो इरेशनल नंबर है, पार तो नहीं लग सकता। अब बीच का नंबर है या नहीं वो चेक करते हैं। सो इसमें 7 5 आ गया, तो 71 और 81 के बीच में ही आता है 75, सो डेफिनेटली ये नंबर इन दोनों के बीच का नंबर है। अब ये बता, अच्छा आप बताओगे तो मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस दूंगा, वो बताएगा तू। क्यों तू बताएगा? ओके तनिष्क बताएगा, लेकिन जो मैं रिस्ट्रिक्शन दूंगा वो बताएगा। नंबर ऐसा होना चाहिए जो 0.8 से स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट ना हो। हाँ बता, क्योंकि डिफरेंट नंबर भी सोचने हैं ना। ठीक है बताओ। 0.8 0 8 00 8, वेरी गुड। देखो भाई अब यहाँ पे 80 आ रहा है और वहां पे 81 है, तो 81 और 71 के बीच में आता है 80, सो करेक्ट है, बीच का है। और पैटर्न भी ऐसा ही है कि बाहर नहीं लग सकता, सो ये इरेशनल नंबर भी है। और किसको इच्छा हो रही थी? मैं रिस्ट्रिक्शन दूंगा, याद रखना। तेरा तो हो गया ना, या तो बताता नहीं है, पूरी मोहल्ले का बताता है। हाँ ओके, सो वैसे तो 3 ही पूछे उसने, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस होगी। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको ऐसा नंबर सोचना है जो 0.81 से स्टार्ट हो। अब सोचो 0.81 से स्टार्ट हो, लिखो, रेडी। अब सब लोग चेक करेंगे, 0.81 तो चाहिए ही चाहिए। अब आगे बोलो 0 हाँ 1 00 1 000 1 4 times 0
चेक करो सही है क्या। देखो भाई अब सब ये सोचेंगे कि सर आपने तो 81 ले लिया, 81 तो वहां आ गया, बीच में कैसे होगा। तो अब जब 2 डिजिट मैच हो गए तो तीसरा डिजिट पकड़ते हैं। सो तीसरा डिजिट पकड़ो, 2 डिजिट तो मैच हो गए ना। सो तीसरा डिजिट है यहाँ पे 8, तो ये 818 है। यहाँ क्या है 810। सो 810 818 से छोटा है ना, इसके ऊपर ही आएगा कहीं 810। तो बीच में ये है या नहीं है ना। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर सोच सकते। और किसको इच्छा कर रही थी, या सबकी इच्छा मर गई। हाँ, और किसी की इच्छा कर रही थी। तो ये बताएगा मुझे, ये बताएगा ऐसा नंबर एक लास्ट जो कि 0.714 के बाद का बताना, मतलब 714 तो है ही, 0.714 इतना तो है ही, सही आगे बताएगा। बैठ जा। क्या 714 6 आगे बोलो 714 6 तो हो गया ना, वापस 6 लिखूं एक बार, तो ये तो मैच हो गया, बाहर लग सकता है इसके ऊपर, तो इरेशनल कैसे। अच्छा 6 6 2 बार 6। ओके आगे फिर 7 लिख के डॉट डॉट चेक करो ये सही है क्या। देखो 714 3 डिजिट मैच हो गए। आखिरी क्वेश्चन आपको कल 10 टाइम्स करना है, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो बैग नीचे गिर जाता है तो मंगा लेते हैं। अभी सब लोग जाएंगे, ये बैठेगा अकेला ना। 714 3 डिजिट मैच हो गए। तो चौथा डिजिट देखो, चौथा डिजिट है 2 6, तो ये इसके बीच में ही आएगा। ये नंबर हो जाएगा 7142 और ये नंबर हो जाएगा 7146, तो उसके बाद ही आएगा। दैट मींस बीच का नंबर है, करेक्ट है, और पैटर्न भी सही है। समझ आ गया। सो वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर्स अगेन इसमें अब आपको 3 इनके अलावा नंबर सोच के आने हैं। ये जो हमने डिस्कस किया इसके अलावा कोई से भी 3 नंबर्स सोच सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ओरल है, बस इतना बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, जल्दी बताओ। रूट 23 कैसा नंबर है, इरेशनल। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल होता है बताना है बस रैशनल यार। रूट 225 देखो जिन नंबर का रूट सॉल्व हो सकता है वो रैशनल, क्योंकि रूट 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो रूट 225 15 हो जाएगा, और 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूं, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। सो ये क्या है रैशनल। ठीक है, अगला बताओ कैसे पता चला। नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं रैशनल। अच्छा अगला बताओ, इरेशनल है। कौन सी डेसिमल फॉर्म है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग फॉर्म है। क्यों, क्योंकि 478 है, तो 478 के ऊपर बार लग सकता है। सो 7.478 के ऊपर बार लग गया, तो कौन सी फॉर्म हो गई रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म किसकी होती है, रैशनल की होती है। और इसकी फॉर्म देखो 10 100 100 1000 14। सो ये है नॉन, बैठ जा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और वो किसकी होती है। अब इन 5 क्वेश्चंस में आपको जो जो बात मैंने बताई है स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के लानी है। जैसे कि ये नंबर उठाया आपने, तो आप लिखोगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, सो इट इज रैशनल। बैठो, इसके लिए लिखेंगे इट हैज recurring non-terminating decimal extension form, so it is also rational. It has non-recurring non-terminating decimal extension form, so it is irrational. काम ज्यादा हो गया आज, 3 क्वेश्चंस हो गए, इसलिए कल की परसों मिलेगी। ऐसे ही जाप कर आजा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। हाँ आदेश कौन, ओ अभिषेक कौन है, अभिषेक